आज की क्लास में कुछ हम लोग ऐसे बहुत ही बेसिक वर्ड्स को पढ़ेंगे, जानेंगे, जिनका इस्तेमाल आप कोई सा भी वाक्य बना रहे हो, आप कॉन्वर्सेशन की बात कर लीजिए या नॉर्मल इंग्लिश की बात कर लीजिए, आपको इन शब्दों से आपकी मुलाकात जो है वो होती ही रहती है। आप चाहे पढ़ रहे हो, चाहे लिख रहे हो, चाहे बोल रहे हो, तो ये शब्द काफ़ी क्रूशियल है जब आप अच्छी तरीके से अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। तो मैं आपको ये शब्द बताऊंगी, इनका जो यूजेज है, जो एप्लीकेशन है, जिस तरीके से ये इस्तेमाल होते हैं वो बताऊंगी, उनके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल्स भी बताऊंगी और मतलब तो खैर रहेगा ही सबका, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। 8 ऐसे शब्द जो अंग्रेजी बोलने के लिए बेहद 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 ज़रूरी हैं, क्योंकि ये आपके वाक्य को एक कह लीजिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसके बेसिस पे आप जो है इंग्लिश बोल पाते हैं। सबसे पहले हम लोग पेयर की बात करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास हैव, और इसका मैं फिर यूज़ बताऊंगी आपको, ठीक है। हैव का मतलब होता है पास है, और हैव का इस्तेमाल देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि वर्ड बता दिया, उसका मतलब बता दिया। अब है बारी उसके इस्तेमाल की कि क्या ये सबके साथ इस्तेमाल होता है, तो जवाब है नहीं। इसका इस्तेमाल आप आई यू वी और दे के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? आई यू वी और दे के साथ आप हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब एक एक करके हर इस्तेमाल को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आई का मतलब होता है मैं या मेरे, और हैव का मतलब पास है, मैंने आपको बता दिया। तो आई के साथ हैव का यूज चलिए अब देखते हैं कैसे कर सकते हैं। जैसे आप जब कहें मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। फिर मैंने क्या बताया? आई यू वी और दे के साथ। यू का मतलब होता है तुम, आप, तुम्हारे, आपके, और इसका इस्तेमाल हैव के साथ। हैव का मतलब तो थ्रू आउट सेम रहेगा, पास है। तुम्हारे पास एक घड़ी है या आपके पास एक घड़ी है, यू हैव अ वॉच। क्या हो जाएगा? यू हैव अ वॉच। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम, और आज की क्लास में आप पढ़ रहे हैं ऐसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 8 वर्ड्स, उनका मतलब, उनका एप्लीकेशन, क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस लगते हैं उनको इस्तेमाल करने में, और कैसे आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं विथ एग्जाम्पल्स। ये हम लोग आज की क्लास में पढ़ रहे हैं। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। उसके पहले कोर्स करना चाहते हैं स्पोकन इंग्लिश का, बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि कुछ बढ़िया सा कोर्स करेंगे, तो आ गया है आपके लिए प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का बैच, जो कि 2499 का है, लेकिन अभी फिलहाल इसको कराया जा रहा है मात्र 299 में, क्योंकि ऐप जो है वो हमारी अभी अभी आई है मार्केट में। तो बी बैंकर इंग्लिश ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर वहां पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके आगे की प्रोसेस कर सकते हैं, जो मैं क्लास के एंड में बताऊंगी कैसे करना है प्रोसेस। अभी फिलहाल चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। इसके अलावा बता दूं कि आप अगर ई बुक हमारी कोई सी लेना चाहते हैं तो इस वाली वेबसाइट पर जाकर के ई बुक्स ले सकते हैं, और सब्सक्राइब ज़रा करते चलिएगा चैनल को। और अब आगे बढ़ाते हैं क्लास को। अगला शब्द है जिसके साथ हैव का यूज होता है, वो है वी, WEV, हम या हमारे, इनके साथ ये इस्तेमाल होता है। वी के साथ भी हैव का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे हमारे पास खाली समय है, वी हैव फ्री टाइम। हमारे पास खाली समय है, वी हैव फ्री टाइम। दे मतलब होता है वे या उनके, इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल भी हैव के साथ होता है। मतलब होता है, अगेन हैव का तो थ्रू आउट सेम रहेगा, पास है। जैसे उनके पास समस्या है या उन्हें समस्या है, दे हैव प्रॉब्लम्स। क्या है? दे हैव प्रॉब्लम्स। आगे बढ़ते हैं। तुम सब या आप सब, इसके लिए भी यू शब्द का इस्तेमाल होता है, और अगेन हैव के साथ यूज होगा। आप सभी के पास अपने कमरे की चाबियां हैं, यू ऑल हैव योर रूम कीज। यू ऑल हैव योर रूम कीज। दूसरे नंबर शब्द की बात करते हैं। बताया कुल 8 शब्द ऐसे बताऊंगी जिनका इस्तेमाल आपको पड़ता है। तो पहला शब्द हो गया। दूसरे शब्द की बारी है, जो कि है हैज, जिसका मतलब होता है पास है। तो फिर अलग कैसे है, क्यों इसको दूसरे शब्द के कैटेगरी में रखा गया है, पहले शब्द के साथ ही मिला के क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि इसका मतलब कैसे डिफरेंट है उससे। ये डिफरेंट ऐसे है कि इसका यूजेज डिफरेंट है। इसका यूज जो है आप सिर्फ और सिर्फ ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। समझ रहे बात को? ही, शी, इट
और किसी भी नाम के साथ आप इसका यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे चलिए एक एक करके समझते हैं। ही का मतलब होता है वह या उसके, और ही का इस्तेमाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ पुरुष यानी कि मेल मेंबर के लिए किया जाता है, और इसका इस्तेमाल हैज के साथ हो जाएगा। उसके पास कार है, ही हैज अ कार, और यहाँ पर बात जिसकी हो रही है वो पुरुष है, तो ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। शी की बात करते हैं। शी का इस्तेमाल जो है वह या उसके लिए ही होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल फीमेल के लिए किया जाता है, यानी कि महिला के बारे में जब आप बात करेंगे तो आप शी का इस्तेमाल करेंगे अपने वाक्य में, और इसके साथ भी हैज का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। उसके पास एक प्यारा कुत्ता है, शी हैज अ क्यूट डॉग। उसके पास एक प्यारा कुत्ता है, शी हैज अ क्यूट डॉग। बढ़ते हैं आगे। इट की बात करते हैं। यह या इसके, इट का इस्तेमाल यह या इसके। इट का इस्तेमाल भी हैज के साथ किया जा सकता है। इसके दो रंगीन पंख है, इट हैज टू कलरफुल विंग्स, इट हैज टू कलरफुल विंग्स। फिर है नाम। नाम का कोई सा भी नाम ले लीजिए, रोहन, रीता, रिया, कोई सा भी नाम ले लीजिए। नाम के साथ भी आप हैज का यूज ही करेंगे। जैसे अजीत के पास डिजिटल घड़ी है, अजीत हैज अ डिजिटल वॉच, अजीत हैज अ डिजिटल वॉच। बढ़ते हैं आगे तीसरे नंबर शब्द की ओर, थर्ड वाला जो हमारा वर्ड है इसकी ओर बढ़ते हुए 2 शब्द मैंने बता दिए। अभी हमारे पास 8 टू गो, मतलब 8 शब्द हम लोग टोटल पढ़ने वाले हैं। तीसरा नंबर शब्द है हैड, मतलब होता है पास था, और सबसे बढ़िया बात इस शब्द की यह है कि इसका इस्तेमाल आप किसी के भी साथ कर सकते हैं। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई के साथ चलिए इस्तेमाल लिखते हैं। आई का मतलब मैं या मेरे, हैड का मतलब पास था। मेरे पास एक प्यारा सा पिल्ला था, आई हैड अ क्यूट पपी, आई हैड अ क्यूट पपी। तुम, आप, तुम्हारे, आपके इस्तेमाल होता है यू के साथ हैड का यूज चलिए देखें। आपके पास एक महंगा मोबाइल था, यू हैड अ कॉस्टली मोबाइल, यू हैड अ कॉस्टली मोबाइल। हम लोग हमारे हैड के साथ इस्तेमाल, हैड का मतलब पास था, हमारे पास ये पहले था, वी हैड दिस अर्लियर, वी हैड दिस अर्लियर। वे लोग, उन्हें या उनके इस्तेमाल होता है दे, और यहाँ पर भी हैड मतलब पास था। उन्हें ये समस्या थी, दे हैड दिस प्रॉब्लम, उन्हें यह समस्या थी, दे हैड दिस प्रॉब्लम। चौथे नंबर शब्द की बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सबके साथ इस्तेमाल होता है, तो आप किसी के साथ उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होने जैसी कोई बात नहीं है। 4th नंबर वर्ड की बात करते हैं, जो कि है एम, जिसका मतलब होता है हूं, और इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आई के साथ होता है। किसके साथ होता है? आई के साथ होता है। जैसे आई का मतलब मैं और एम का मतलब हूं, तो मैं हूं ऐसे इस्तेमाल होगा। जैसे मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। 5वें नंबर शब्द की बात कर लेते हैं, बिकॉज देखिए एम का जो है ना इस्तेमाल सिर्फ आई के साथ ही होता है, तो बहुत ज़्यादा रूल्स वगैरह उसमें लगते नहीं है। सिंपल सा, बिल्कुल ही सादा सीधा सा प्यारा सा रूल है कि एम का जब भी इस्तेमाल करो आई के साथ करो। सिंपल रूल, वेरी सिंपल, ठीक है। और खुद के लिए इस्तेमाल होता है, तो बहुत ज़्यादा उसमें कुछ आपको याद रखने जैसी कोई बात वहाँ पर होती नहीं है। 5वें नंबर शब्द की ओर, आर, इसका मतलब आर है ये शब्द। इसका इस्तेमाल हो या है दोनों तरीके से होता है, और ये डिपेंड होगा कि वाक्य कौन सा है। जैसे तुम जा रहे हो, आप जा रहे हैं, ठीक है, तो दोनों के ही केस में आर ही इस्तेमाल होगा इंग्लिश में। और इसके साथ क्या इस्तेमाल होगा कि आर जो है वो यू, वी, दे के साथ यूज होगा। वाक्य में अगर यू है या तो वी है या तो दे है, तो आप क्या यूज करोगे? आप आर शब्द का यूज करोगे। तुम या आप, यू के साथ आर का इस्तेमाल। तुम एक चित्रकार हो, यू आर अ पेंटर। देखिए यहाँ पर हो का इस्तेमाल हो रहा है, अंग्रेजी में आर का इस्तेमाल हो रहा है। तुम एक चित्रकार हो, यू आर अ पेंटर। हम या हम लोग, आर के साथ यूज हैं के तौर पर, हम लोग किसान हैं, वी आर फार्मर्स। हैं का यूज हो रहा है, आर का यूज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। हम लोग किसान हैं, वी आर फार्मर्स। वे लोग, आर के साथ इस्तेमाल, वे लोग मजदूर हैं, दे आर वर्कर्स।
वे लोग मजदूर हैं, दे आर वर्कर्स। 6th नंबर वर्ड की बात कर लेते हैं और वो है इज। इसका मतलब होता है। जी हाँ, बिना बिंदु के है, इज। इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होता है। ठीक है, ही इज, शी इज, इट इज और कोई भी नाम ले लीजिएगा, उसके साथ भी ये चल जाएगा। जैसे वह या वो इंग्लिश होती है ही, अगर पुरुष के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसके साथ इज का इस्तेमाल करेंगे। वह एक व्यापारी है, ही इज अ बिजनेसमैन। वह एक व्यापारी है, ही इज अ बिजनेसमैन। शी का इस्तेमाल वह या वो करेंगे, इसके साथ इस्तेमाल हो जाएगा। शी का इस्तेमाल फीमेल के लिए होता है, बता चुकी हूं। वह एक डॉक्टर है, शी इज अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर है, शी इज अ डॉक्टर। नाम के साथ बात कर लेते हैं। नाम कोई सा भी हो, उसके साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अनीता एक लेखिका है, अनीता इज अ राइटर। अनीता एक लेखिका है, अनीता इज अ राइटर। 7वें नंबर शब्द की बात, जो कि है वॉज। ये वाक्य के अंत में था या थी अगर आप यूज कर रहे हैं तो इंग्लिश में वॉज का यूज होगा। वॉज का यूज आप कर सकते हैं आई, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ। जैसे आई, मैं होता है, इसका मतलब वॉज के साथ यूज कर सकते हैं। मैं एक अभिनेता था, आई वॉज एन एक्टर। मैं एक अभिनेता था, आई वॉज एन एक्टर। ही के साथ वॉज का यूज कर सकते हैं, तो इस्तेमाल होगा वह एक व्यापारी था, ही वॉज अ बिजनेसमैन। जाहिर सी बात है, ही का इस्तेमाल जो है वो मेल मेंबर के लिए होता है, ये आपको पता है। वह एक व्यापारी था, ही वॉज अ बिजनेसमैन। शी, वह या वो, वॉज के साथ ये इस्तेमाल होगा। वह एक डॉक्टर थी, शी वॉज अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर थी, शी वॉज अ डॉक्टर। इट, यह या ये, इसके साथ भी इस्तेमाल होता है वॉज का। यह आसान था, इट वॉज ईजी। यह आसान था, इट वॉज ईजी। कोई भी नाम के साथ भी आप यूज कर सकते हो वॉज का। राहुल एक सुनार था, राहुल वॉज अ गोल्डस्मिथ। गोल्डस्मिथ यानी कि सुनार, जो सोने वगैरह के गहने बनाने का काम करते हैं, उनको अंग्रेजी में गोल्डस्मिथ कहते हैं। राहुल एक सुनार था, राहुल वॉज अ गोल्डस्मिथ। 8वें नंबर वर्ड की ओर हम लोग आ चुके हैं। ये है वर। इस्तेमाल थे या थी के जगह पर होता है। वाक्य के एंड में थे अगर यूज कर रहे हैं या थी का यूज कर रहे हैं तो वर का इस्तेमाल करेंगे, जैसे तुम या आप, यू के साथ, है ना। और हाँ, वर का इस्तेमाल जो है आप कर सकते हैं यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ। राइट, याद रखिएगा किसके साथ कर सकते हैं, यू के साथ कर सकते हैं, वी के साथ कर सकते हैं और दे के साथ कर सकते हैं। राइट, मैं लिख दे रही हूं यहाँ पर, दे के साथ कर सकते हैं। यू के साथ वर का यूज चलिए देख लेते हैं। तुम बहादुर थे या आप बहादुर थे, यू वर ब्रेव। यू वर ब्रेव। वी के साथ हम या हम लोग, थे का इस्तेमाल हो जाएगा यहाँ पर, तो वर का यूज होगा। हम लोग किसान थे, वी वर फार्मर्स। हम किसान थे, वी वर फार्मर्स। वे लोग, वर का इस्तेमाल हो जाएगा दे के साथ भी। वे लोग मजदूर थे, दे वर वर्कर्स। दे वर वर्कर्स। अब तुम सब, आप सब की जगह पर यू का यूज होता है, तो अगेन सेम रूल अप्लाई होगा। यू के साथ वर का यूज होगा। तुम सब सच्चे थे, आप सब सच्चे थे, यू वर ऑनेस्ट। यू वर ऑनेस्ट। राइट, तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास। हमने 8 शब्दों को पढ़ा। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको यूज करने पड़ेंगे जब आप बातचीत करना चाहोगे तब। तो इनका रूल्स याद रखना, मतलब याद रखना, किसके साथ इस्तेमाल होते हैं, किसके साथ नहीं होते हैं, ये सब आपको याद रखना बेहद जरूरी है। अब बता देती हूँ ऐप पर कैसे काम करना है। अब तक आपने ऐप को इंस्टॉल कर लिया होगा अपने फोन पर। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप ऐप को ओपन करोगे, आपको 2 ऑप्शन दिखेगा। सबसे पहले तो एक बता दूं कि जो बताती जाती हूँ वैसे वैसे करते जाइएगा, काम आपका होता चला जाएगा। सबसे पहले ऐप को ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा लॉगिन, दूसरा दिखेगा रजिस्टर नाउ। आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है और एक क्यूट सा पासवर्ड 6 डिजिट का सेट करना है। फिर रजिस्टर पर क्लिक करना है। फिर आप यहाँ पर कोर्सेज को क्लिक करना। उसके बाद आप रिकॉर्डेड क्लासेस पर क्लिक करना। फिर व्यू नाउ को क्लिक करना। फिर यहाँ पर क्लासेस को क्लिक करना। उसके बाद अनलॉक नाउ, क्लास 1 का जो अनलॉक नाउ है उस पर क्लिक करिएगा। फिर आपके पास यहाँ पर कूपन ये वाला पेज खुलेगा, तो कूपन पर क्लिक करिएगा। फिर सब्सक्राइब पर क्लिक करिएगा। फिर आप इस पेज पर पहुंच जाओगे जो कि है पेमेंट पेज, और यहाँ पर आप 299 पेमेंट करने के लिए आप कोई सा भी पेमेंट मेथड यूज कर सकते हो। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, मोबीविकी, फ्री चार्ज, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कोई सा भी आप ऑनलाइन पेमेंट का मेथड यूज करके यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट यहाँ पर आपने कर दिया,
आपका एडमिशन हो गया। पेमेंट सक्सेसफुल, एडमिशन सक्सेसफुल। आपकी क्लासेस अब स्टार्ट नाउ हो जाएंगी। सारी क्लासेस जो हैं 60 क्लासेस आपकी स्टार्ट नाउ हो जाएंगी। पीडीएफ जो है वो व्यू नाउ हो जाएगा। आप पीडीएफ पर व्यू नाउ क्लिक करके आप उनको देख सकते हो। इसके अलावा दिक्कत हो रही हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 तक। पेड कोर्स वाले जो भी अगर समस्या कुछ हो रही है, पैसे कट गए हैं, आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हो। फ्री क्लास या ई बुक से संबंधित जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। इसके अलावा ई बुक्स लेने के लिए इस वाली वेबसाइट पर चले जाइएगा। सारी ई बुक्स अवेलेबल हैं। पेमेंट करके डाउनलोड कर लीजिएगा ई बुक्स को आपकी मोबाइल पर, तो ही आपको ई बुक्स जो है वो मिल पाएंगी, राइट। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का चैनल का लिंक ये रहा। इस लिंक के जरिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस नंबर के जरिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से है, यही ऑफिशियल चैनल है। इसके अलावा कोई सा भी मेरे नाम का या बी बैंकर के नाम का अदर कोई चैनल दिखे तो वो सारे जो है वो नकली चैनल्स हैं, उनसे सावधान रहें और सही चैनल को ज्वाइन करें। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर डालिए और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।